वाराणसी में एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता था, घोर नास्तिक था। इतना नास्तिक था कि राम नाम कहने वालों का सर फोड़ देता था वो। एक बार गन्ने का खेत लगाया उसने, गन्ने का खेत लगाया और ताक के मोटा गन्ना स्वयं हाथ पे लेके बैठा कि जो गन्ना तोड़ेगा उसका सर फोड़ देंगे, लेकिन गन्ना नहीं खाने देंगे। अब एक दिव्य संत क्या परशुराम जी थे साक्षात, ये शरीर चले गंगा जी की यात्रा को। अब उनका प्यास से कंठ सूख रहा था, और जब कंठ सूख रहा था तो उन्होंने देखा गन्ने का खेत है, तो सोचा है तो तोड़ के चूह लिया जाए। अब बाबा ने, संत तो राजा होता है, वो तो किसी की परवाह करता नहीं। संत जो होता है, विरक्त संत राजा होता है, वो सबकी संपत्ति को अपना मानता है वो। तो महाराज जी ने इसे हाथ बढ़ाया और इसे खींचा, पट्ट से गन्ना टूट गया। और जब गन्ना टूट गया तो टूटने की आवाज इसके कानों पड़ी, तो इसने वही डंडा उठाया और दौड़ पड़ा। पहले तो बाबा जी का शरीर देखा तो थोड़ा घबराया, लेकिन बल समझ, ए बाबा तेरी हिम्मत, तूने मेरा गन्ना तोड़ लिया, तुम्हारा बाप लगा गए रहा। संत ने कहा बच्चा राम राम कहो, अरे हम प्यासे थे सो ले लिया। बोले बस तुम बाबाओं का यही तो चाल चलती है, ये जो बोलते हो ना यही कहीं के चेला बनाते हो, तुरंत माल सब हड़प लेते हो। संत भगवान ने सोचा राम राम, ये तो राम नहीं कहता। अरे बोले बेटा तू अपना गन्ना ले ले, राम बोल दे एक बार। बोले बस यही तो तुम्हारा खेल है, हम इसमें फंसने वाले नहीं, ये तुम्हारा खेल है। संत ने कहा तू नहीं बोलेगा? बोले आज तक हमारे बाप दादा ने कभी नहीं बोला, हम क्यों बोलेंगे, हमको तो इसी नाम से घृणा है। संत ने कहा अरे राम राम, इसका किसी काल में कल्याण संभव नहीं है प्रभु। अब क्या किया संत जी ने, जिसकी कल्पना उस व्यक्ति को नहीं थी, महाराज जी ने गन्ना छोड़ा, उसको उठा के पकड़ा, जकड़ा उठा के पटक दिया, और पटकने के बाद उसके गर्दन में चढ़ के बैठ गए। बोले राम बोल, राम बोल। अब इसकी कल्पना उसको नहीं थी कि बाबा ऐसा कर सकता है। बोले राम बोल, नहीं तेरा गला दबाता हूं। उसने पूरा बल लगाया कि कैसे झटक दे, लेकिन महाराज जी तो महाराज जी, ये भुजदंड उनके हिला नहीं पाया। बोला अगर बोल देंगे तो छोड़ दोगे? बोले बोल दो तो छोड़ देंगे। बोले जाओ, अच्छा राम बोला। बोले जा तेरा कल्याण है, तेरा गन्ना ये है, वो चल पड़ेगा। भक्तमाल के दृष्टांत में कथा आती है, अंत समय आया, पकड़ करके यमदूत ले गए, खड़ा किया, चित्रगुप्त जी को बुलाया महाराज यमराज ने। बोले भाई इसका हिसाब। बोले सरकार हिसाब तो पूरी इसकी पापों से डायरी भरी पड़ी है, और पुण्य की डायरी कोरी पड़ी है, लेकिन एक जगह लिखा है एक संत के दबाव में भय से इसने राम बोला, तो क्या फल दिया जाए। अब धर्मराज संकट में पड़ गए कि एक बार राम बोला तो उसका क्या फल दिया जाए। बोले भाई ये तो हम नहीं जानते। तो कहने इसका निर्णय करना पड़ेगा, नहीं आगे सब लाइन लग बढ़ती जा रही महाराज जी, निर्णय होना चाहिए। बोले तो तुम एक काम करो, यहाँ की व्यवस्था संभालो, ऊपर अपने ऊपर भी लोग है ना भाई, जब हमारे छोटे कर्मचारी के बस का बात नहीं रहते तो ऊपर संपर्क करता है। तो कहने ऊपर कहने हम इसको लेके जाते हैं, निर्णय करवाते हैं, तुम यही रहो। चल पड़े, इसको पकड़ लिया और लेकर चले तो नारद जी मिल गए। नारद जी से, नारद जी ने कहा भाई अपने राम भी नहीं जानते। कहें फिर? बोले नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी, काल कूट धन दीन अमी को, काली कूट नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी, काल कूट धन तो नाम का प्रभाव तो शंकर जी जानते। चलो तो रास्ते मिल गए। ब्रह्मा जी कहाँ जा रहे हो भाई? बोले ये निर्णय। बोले हमको भी जानना है नाम की महिमा। महाराज जी
ब्रह्मा जी ने कहा चलो शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा भैया देखो, हम नाम तो जपते हैं लेकिन नाम की महिमा हम भी नहीं जानते, तो क्या हो? बोले जिनका नाम है उन्हीं से निर्णय करवाओ। तो क्या करें? बोले चलो। अब इधर ये जो था ना, ये बड़ा चालाक था, ये फैल गया वहीं पे कैलाश में। बोला अच्छा कहीं इनके पास ले जाओ, कहीं उनके पास ले जाओ, कहीं ये हम आप लोग तो उड़ उड़ के चलते हो, हमें घसीटे ले चल रहे हो, हम चलने वाले नहीं हैं। तो फिर बोले चलना है तो पालकी बनाओ और अपने कंधे में बिठाओ, तब तो चलूंगा, नहीं निर्णय तुम वहीं करिया, हम यहीं बैठे। अब मरता क्या ना करता, पालकी बनी। ब्रह्मा बाबा शंकर जी आगे लगे, पीछे नारद जी और धर्मराज उसके ऊपर इसको लेकर के। अब देखो इसका भाग्य, इधर वैकुंठपति भगवान लेटे हैं और मुस्कुरा नहीं, आज हंस रहे। लक्ष्मी जी चरण दबारे, बोले सरकार हंस रहे हो आप, आज कुछ ना कुछ विशेष होने वाला है। बोले अभी देखती जाओ, तूफान आ रहा है वैकुंठ में। बोले वैकुंठ में और तूफान? बोले देखती जाओ। और तब तक वास्तविक देखा कि ब्रह्मा जी शंकर जी पालकी में, किसी लक्ष्मी जी घबरा गई, हे भगवान इतना विशिष्ट व्यक्ति तो आज तक नहीं आया। अरे भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी की गाड़ी चला रहा होगा तो पीछे बैठा व्यक्ति तो बहुत बड़ा आदमी होगा, छोटा मोटा होगा कि प्रधानमंत्री ड्राइवर बना हो हैं? तो जिसकी पालकी में ब्रह्मा शंकर जी लगे हुए यानी वो बहुत ही बड़ा होगा। बोले आज तक तो वैकुंठ में यानी ये हमारे नारायण से बड़ा है क्या? तो लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई एक किनारे पे। ये कौन आ गया भैया? वैकुंठ में कोई ऐसा आ सकता था, हमने तो कल्पना ही नहीं की ऐसा कोई आ सकता है। भैया सादर मंगल कामना आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी गुड्डू भैया, अवसर है पूरा आवत जाता महाराज जी। ये तो कल्पना, लक्ष्मी जी किनारे खड़ी हुई, ये कौन है? भगवान ने हंसे, बोले बाबा किसको लिवाला है, कौन सी विभूति? बोले सरकार सब जानते हो और हंस रहे हो आप, हम जान रहे हैं। अरे ये इसका निर्णय करोगे? बोले अभी भी नहीं समझे। ये आप कोई साधारण हो क्या? जीवन में एक बार राम बोला तुम्हारे सर में चढ़ के आ गया है। मजबूरी में बोला, उस संत की कृपा थी ना। एक बार राम बोला तो शंकर और ब्रह्मा के कंधे पे चढ़ गया। अब क्या चाहता है? इसको फेंको नरक में। हो गया इसका टाइम पूरा, हो गया, इसका पुण्य का फल मिल गया। उसने कहा महाराज जी एक बार बोलने का अवसर हमको भी मिले। क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? बोले सरकार हम नीचे थोड़ी देर को भेज दो, हम पब्लिक से कहे आवे कि नाम का भरोसा करना, नाम वाले का बिल्कुल ना करना। नाम लिया तो इनके कंधे पर चढ़ा, पर नाम वाले को देखा तो नरक में जा रहा। तो नाम का तो भरोसा करना, नाम वाले का। भगवान मुस्कुराए, बोले तू बहुत समझदार है, कभी कभी भक्त भी भगवान पे भारी पड़ जाते हैं। बोले सरकार मेरे अपराधों को क्षमा। अब भैया सत्संग का ही देखिए, जैसी हुए संगत वैसी हुए रंगत। अब देवता महापुरुषों का संग है तो अब क्या वो भटकेगा? बोला सरकार आपका भजन। बोले ये जीवन तो तुमने बिता दिया, अब जाओ भजन करो, पुनः मानो योनि लो, फिर भजन करो, फिर प्राप्त हो। संतों का ऐसा कहना, भाई नरसिंह भगत के रूप में प्रकट होकर के भगवान को प्राप्त हुए। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे कब से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे
देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। इस स्कंद का नाम है पोषण। भागवत के इस स्कंद का नाम पोषण। पोषण तदनुग्रह। पोषण का मतलब भगवान की कृपा कैसे कैसे जीवों के ऊपर हो जाती है। व्यक्ति कर्म करता रहे और तदनुसार उसका फल मिलता रहे तो किसी काल में व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है, कभी नहीं हो सकता किसी भी जीवात्मा का कल्याण, क्योंकि हर व्यक्ति प्राय पाप की फसल बोता है और काटना पुण्य की चाहता है। आंख बंद कर ले, अरे कलयुग है, सब चलता है भैया। हम लोग कभी मुक्त नहीं हो सकते, कभी नहीं। तो फिर इसलिए श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की कि भगवान की कृपा ही सबसे महत्वपूर्ण है। देखो भैया, हमने अपराध किया, हमने किसी की हत्या की तो जज हमको फांसी देगा। यह है कानून, है नियम है, व्यवस्था है। लेकिन उसके बाद भी एक व्यवस्था है, राष्ट्रपति का स्वतंत्र अधिकार है कि वो अपनी कृपा से फांसी को हटाकर मुक्त कर सकता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा पाप करता है, उसका प्रतिफल भोगता है, भटकता है, सब कुछ होता है। लेकिन भगवान की कृपा महती कृपा है कि वो जिस पर हो जाए उसके सारे बंधन समाप्त और भगवत प्राप्त हो जाएगा। आजामिल जैसा पापी, भगवान नाम नहीं लिया, नामाभास, ये नाम नहीं है, नाम का भास है। अपने पुत्र को पुकार रहा था वो, पर नामाभास ने उसका कल्याण कर दिया। तो जो नाम ले रहे होंगे, इसलिए भैया अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखो, बड़ा दिव्य वृत्तांत सुनाया सुखदेव जी से परिचित नहीं। भगवान आपने हमें ध्रुव जी के वंश में प्राचीन वर्ग प्रचेता गण तक की कथा सुनाई, उसके आगे आपने नहीं सुनाई। उसके आगे क्या हुआ? तब महाराज श्री सुखदेव जी कहते, प्यारे परीक्षित, प्रचेताओं ने वारक्षी कन्याओं से विवाह करके दक्ष पुत्र को जन्म दिया। ये दक्ष वही है जो भगवती सती के पिता थे, सरकटा। इनका पुनः जन्म हुआ और दक्ष पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने असकनी कन्या से, पितरों की कन्या असकनी से इनका विवाह हुआ और इन्होंने सबसे प्रथम 10,000 पुत्रों को जन्म दिया अपनी पत्नी से। 10,000 पुत्रों में नारद जी ने उनको बुलाया, बोले एक बात बताओ बेटा, कहां जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं राज्य करने। बोले चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? क्या तुमने जो है ऐसी नदी को देखा है जो उल्टी और सीधी दोनों बहती है? बोले नहीं देखा महाराज। बोले ऐसे हंस को देखा है जो अजीब विचित्र भाषा बोलते हो? बोले नहीं देखा महाराज। बोले पुरुषचली के पति को जानते हो? बोले नहीं जानते मां। बोले तो फिर तुम कुछ नहीं जानते, तुम राजा बनने के काबिल नहीं। तो महाराज आप ही बता दो। बोले ऐसे थोड़ी ना बताएंगे, चेला बन जाओ, हम बता देंगे। बन जाएंगे महाराज। सबको कंठी दिया। बोले देखो बेटा, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो सृजन भी करती है और संग्रहण भी करती है। और अजीब हंस बोलने वाले जो है हंस हैं वो है वेद। वेद बोलते कुछ है, अर्थ लोग दूसरा लगाते हैं। और वो बिल जिसमें जाने के बाद कोई नहीं लौटता, उस बिल का नाम है मोक्ष। मोक्ष हो जाने के बाद किसी को नहीं लौटना पड़ता। और पुरुषचली है माया, और माया पुरुषचली के पति है माधव। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। हम सब माया 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 माया।
अरे माधव की शरणागति लेने के बाद माया तो पीछे पीछे घूमती है। जो संत त्याग देते हैं ना, वह ढेर लग जाता है, जंगल में मंगल होता है। और जो लोग पीछे पकड़ रहे हैं उनको और नचा रही है माया। माया का स्वभाव है, माया बड़ी ठगनी, जो पीछे पड़ता है हाथ धो करके उसको नचाती है, और जो छोड़ के पड़ जाता तो अहंकार आता है माया को, अच्छा हमको छोड़ रहा है, तो उसके पीछे पड़ जाती है। स्वभाव है भगवती माया का। छोड़ के मुंह घुमाओ तो क्रोध आता है उसको, अच्छा मेरा अपमान कर रहा है। होता है ना, कोई बहुत सुंदर हो और सब कोई उसको देखता हो, और कोई उसको देखे बगैर अनदेखा कर दे तो उसको, अरे इसने हमको नहीं देखा, तो घूम घूम के उसी के सामने आएगी, एक बार तो देखो। कैसे नहीं देखोगे, होता है ना। बस लक्ष्मी देवी का स्वभाव, पीछे पड़ जाओ तो नचाती रहेंगी, चक्कर कटाती रहेंगी, आओ बेटा आओ बेटा, अब तुम दौड़े रहो। दौड़ते दौड़ते जिंदगी गोविंदाय नमो नमः। और जो बाबा लोग छोड़ के बैठ जाते हैं, नहीं आइए, तो पीछे पड़ जाती, कैसे नहीं लोगे तुम, हमारे पति के पास जा रहे हो, पहले हमसे मिलो। अब जो समझदार है, सावधान है, भगवत भक्त है, तो माया को प्रणाम, माता जी हमको नहीं तक जाने दो, और नहीं तो माया में फंसा। मान बढ़ाई जब से आई, किस्मत हमारी फूटी, और स्वामी स्वामी भजने लागे, लगन राम से छूटी। हो गया गोविंदाय नमो नमः। अब ये आश्रम वो आश्रम, ये चेला वो चेला, ये गाड़ी बाबा जी पड़ के पकाड़ी। तो ये तो माया का खेल है भैया। माँ जब व्यस्त होती है ना, बम नहीं फूटा, चिंता ना करो। माया जब माँ व्यस्त होती है, अब बच्चा छेड़ता है उसको, हमको गोदी ले लो, रोता है, अम्मा को बड़ा काम है, तो क्या करती, खिलौने पकड़ाती, बेटा ये ले, थोड़ी देर खेल ले तू, मैं थोड़ा सा काम कर लूं फिर तो ले लूंगी, कुछ खाने को भी दे देती। अब बच्चा खेलने लगा तो माँ फिर काम में व्यस्त। लेकिन जब बच्चा बिरक जाता है, सब प्रलोभन पे, कुछ नहीं चाहिए तुम चाहिए, अब जान के मेरे बगैर नहीं रह गया, तो फिर कुछ नहीं देती, फिर उठा स्वयं उठा लेती है। अब इसको मेरी जरूरत है, हृदय से लगा लेती है, सारा काम छोड़ देती है। उसी प्रकार परमात्मा का स्वभाव है। हम दौड़े तो भगवान ने पकड़ाया, मान ले, ये बड़ाई ले, ये नेतागिरी ले, ये गाड़ी ले, ये बंगला ले, ये घर वाले सब देते चले गए। अब जो अरज गया बच्चा, खेलने में लग गया चटनी फुलौरी में, तो खेल रहा है। और जो समझदार बोला कुछ नहीं चाहिए तुम चाहिए, तुम्हारे में कुछ नहीं, सब फेंकता जा रहा है, सब बच्चा फेंक देता है, खिलौना नहीं चाहिए तुम चाहिए, फैलाने में चाहता है, तो फिर अब उठाना पड़ता है। अब हृदय से लगा लिया, ये भगवत स्वभाव है। तो भैया भगवान के अनुग्रह की परम आवश्यकता है। हम कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम दान कर रहे हैं, हम मंदिरों में जा रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन यदि हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं तो सब हमारा व्यर्थ है, हमारे कोई भी काम आने वाला नहीं है। और भगवान से प्रेम स्वाभाविक होना चाहिए, आपत्ति और विपत्ति में ही भगवान आवे। एक व्यक्ति गया जंगल में, खजूर का पेड़ था, खजूर का पेड़ होता ना बड़ा लंबा, मीठे मीठे खजूर लगे, तो मुंह पे लालच आ गया, उसको पानी आओ, तो खजूर के लालच में चढ़ गया ऊपर तक। अब खजूर के जब ऊपर पहुंचा तो थोड़ी दूर थे कि नीचे देख लिया धोखे से, तो प्राण सूख गए, हे भगवान मैं कहां चढ़ाया, पृथ्वी में सब इतने छोटे छोटे, वो खजूर में टका, अब ना तो खजूर मिला ना तो नीचे आ सकता, बीच में अटका। तो हे बजरंगबली जय जय जय, हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी अगर नीचे उतर आए तो एक मन लड्डू का भोग चढ़ाई, जय बजरंगबली करते करते थोड़ा नीचे आ गया, देखा आधे आ गए तो थोड़ा बल आया, अरे बजरंगबली तुम तो आए नहीं हो, हम आधा आ गए, अबे आ जाओ, एक मन तो जाता, आधा आधे मन से। अब फिर जय बजरंगबली करते 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 फिर आगे आते थोड़ा नीचे, अब फिर देखा बजरंगबली नहीं आए, अब तो हम और नजदीक आ गए, तो फिर आधा मन से और आ गया 21 किलो में, फिर करते करते 11 किलो में आ गया। और जब उतार आया तो बोला बजरंगबली बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, पर तुम्हारा नाम तो ले भैया, और 11 किलो अगर हम 200 के हिसाब से करें तो बड़ा महंगा पड़ रहा है। एक और खाते तुम्हारे पंडित सब धल आता तुम्हारा पुजारी, डब्बा लेके जाओ तो डब्बा फटाक से लेके भागत है, या वजह तुम नहीं खाते हो, तो 5 लड्डू लेके ही पंडित धरी ले, तो घाटा की बात नहीं, बाकी लड्डू घरे बांट ले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आपत्ति और विपत्ति में हे शारदा मैया बिटिया का ब्याह हो जाए, है ना, कुलकुलदास मंदिर में आके लोग नरियल चढ़ा जाते सवेरे, या बार परीक्षा में लड़का पास हो जाए अच्छे नंबर से,
अब बाकी समय कुत्ता लौटत रहा था। दर्शन तक के बाद छोड़ो, इधर निकले नहीं लोग आवे। तो आपत्ति और विपत्ति में ही हम भगवान को क्यों याद करें? भगवान से तो हमारा स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। और भगवान कहते भी हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भावना ही सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। खुद हो जा मेरा बस यही सत्कार है। भावना ही सार है, भाव से भजे तो बेड़ा पार है। तो भगवान से स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। जैसे अपने प्रिय पति से प्रियतमा पत्नी स्वाभाविक प्रेम करती है, स्वाभाविक प्रेम है उसका। एक कन्या का विवाह हुआ, कुछ दिनों में ससुराल में रहने में उसकी अपने पति से बड़ी प्रीति हो गई। इतनी रीति एक पल नहीं रह सकती थी पति से अलग। देखो भैया, लाखों रुपया तुमने खर्चा किया, खूब बैंड बजाए, खूब गेस्ट हाउस, अगर बिटिया ससुराल गई, पति से प्रेम नहीं हुआ तो श्रम केवल एवं केवलम। तुम्हारा सारा दिखावा, सारा खर्चा पानी हो गया। बिटिया 6 महीना बाद घरे लौट के बैठ जाएगी। इसलिए सब वैभव तभी अच्छा जब उसका ससुराल में मन रच बस जाए। इसका प्रीत हो गई। अब एक दिन पतिदेव विदेश जा रहे, कुछ कार्य के लिए बाहर जा रहे थे, तो घबराने लगी, रोने लगी, हम कैसे रहेंगे? बोले मैं 1 महीने में आ जाऊं। इतनी भोली थी, जानती नहीं थी 1 महीना कितना होता है। बोले कितने होते 1 महीने? पढ़ी लिखी नहीं थी, सीधी थी वो। पतिदेव ने कहा 30 दिन। बोले 30 दिन कैसे होते हैं, कैसे गिनूंगी? पति समझ गया है बहुत सीधी, बहुत भोली, इसने तो पढ़ा नहीं है। तो उसने दीवार में 30 लाइनें खींच दी। बोले सुबह 1 लाइन मिटा देना, जिस दिन सब मिट जाएंगी मैं आ जाऊंगा। तो सोकर उठती, सबसे पहले लाइन मिटाती है। आज ये लाइन मिट गई, आज ये मिट गई, और जैसे जैसे लाइन कम होती है वैसे वैसे उसकी मिलने की उत्कंठा बढ़ती जाती है। बेचैन होती है, हर पल दरवाजे की ओर देखिए, अब लगता आ रहे हैं। और जिस दिन अंतिम मिटाती है उस दिन तो इतनी बेहाल होती है, जरा सी हाथ के दरवाजे की ओर दौड़ती, आ गए क्या? ये जब स्थिति जीवात्मा की हो जाती है तो परमात्मा फिर मिलते देर नहीं लगती। तू आवे पग 1, मैं आऊं पग 60। पर ये आसक्ति हमारी भगवान के प्रति हो जाए। सांसारिक दृष्टि में हो सकता है हमको समझ में ना आए, क्योंकि हम संसारी लोग हैं, हम रूप आसक्त लोग हैं, हम रूप की ओर ज्यादा आसक्त होते हैं। लेकिन एक बार अगर उस सांवले का दीदार हो जाएगा ना, तो संसार के सारे रूप उसके आगे फीके पड़ जाएंगे, फिर कोई आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। ऐसी भगवान आपत्ति विपत्ति में नहीं याद आने, स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। हमारे ठाकुर जी हर पल, हमारे सरकार, हमारे प्रभु उठते बैठते उनका ही चिंतन। तो योग क्षेमम वहाम्यहम्, ये अकाट सत्य है। गीता का श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता साक्षात प्रकट देवता है। उसकी हर एक एक बात सत्य है, उसमें कहीं भी असत्य नहीं है। पूरा विश्व, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सारे धर्म लग गए, लेकिन गीता में कोई भी कमी नहीं निकाल पाए। पूरा आज भी विदेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, सब गीता पे ही रिसर्च कर रहे हैं। क्या वो उसमें बाइबल में नहीं कर सकते? कुरान में नहीं कर पा रहे? क्यों? बोले गीता ही शाश्वत सत्य है। गीता में जितना भी है सब कुछ गीता में है, इसलिए गीता में ही रिसर्च हो रहा है। चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे रशियन यूनिवर्सिटी हो, चाहे ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी हो, चाहे जर्मनी की यूनिवर्सिटी, सब गीता पे ही सर्च कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्, वो सत्य है। लेकिन तभी योग क्षेम वाहन होगा जब हम उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे। बड़ा सुंदर वर्णन किया। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्रीमन नारायण महाप्रभु से मिलने के लिए गए। भगवान ने अपनी माला दी, माला लेकर लौट रहे थे, देवराज इंद्र मिल गए। इंद्र को भगवान की माला दे दी। इंद्र अहंकार में भरा राजा पद में था ना, अहंकारी व्यक्ति कभी कभी भाव नहीं समझ पाता महापुरुषों के। उसको लगा ये अपनी गली की उतरी माला हमको पहना रहे, उसने अपने हाथी को पहना दिया। और हाथी का स्वभाव, हाथी उस माले को छीना और छीन करके अपने पैरों के नीचे कुचल दिया।
दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। अच्छा इतना अहंकारी, जा मेरा श्राप है, तेरी स्त्री इसी वक्त तू पद से हीन हो जा, तेरा सारा ऐश्वर्य समाप्त हो जाए। शुक्राचार्य जी को पता चला, राजा बलि को बुलाए, बोले सुंदर अवसर है, बिल्कुल आक्रमण कर दो, इस समय इंद्र को धूणे रास्ता नहीं मिलेगा। फिर क्या था, आक्रमण हो गया। अब इंद्र भगे प्राण बचा के। बृहस्पति जी का भाई देखो तुमने संत का अपमान किया और तुम्हारी सारी स्त्री समुद्र में समा गए, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भागे भागे गुफा में छिपे सारे देवता भगे, देवताओं की जगह असुरों का अधिपति हो गया। सब भागे भागे श्रीमन नारायण महाप्रभु की शरण में गए। नारायण महाप्रभु ने कहा भाई देखो तुम्हारी स्त्री जो है समुद्र में समा गई, समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन करने से ही तुम्हारी स्त्री तुमको प्राप्त होगी। महाराज हम कैसे करें? बोले देखो आपत्ति में गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। एक कहावत है गधे को बाप नहीं बनाना, यानी अगर संकट में पड़ जाए तो शत्रु से भी मित्रता कर ले प्राण बचाने के लिए, आपत्ति रक्षा काल में। महाराज जी क्या करें सरकार? बोले दैत्यों से सलाह करो और मिलकर के सब मिलकर समुद्र मंथन कर लो। गए देवता, अब दैत्यों ने बोले ना 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 हम लड़ने नहीं आए, हम संधि की बात लेके आए, लड़ना नहीं लड़ना नहीं। कैसे आए? बोले देखो हम लोग हैं एक ही माँ बाप के, हमारे तुम्हारे माता पिता तो एक ही है, तो माँ अंतर है, पिता तो एक ही है, कश्यप जी है ना। हम अदिति मैया की संतान, तुम दिति मैया की है, तो माँ हमारी अलग अलग लेकिन पिता तो एक ही है, भाई भाई है। दैत्य बोले ज्यादा ही देखो चटनी ना चटाओ, हमें सीधे सीधे मतलब पे आओ, क्यों आए? बोले देखो भैया हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम भाई हमेशा लड़ते रहते मरते मुराते रहते हैं, का बड़े भैया प्रसाद लेके नहीं जाते हो यार तुम लोग, आओ जय अच्छा लेके जाओ। तो ये हमारे बड़े स्नेही हैं मनोज चौरिया जी, क्या काफी समय से मैहर में रह रहे हैं तो लोगों से बड़ा घनिष्ठ परिचय हो गया है। आपका प्रसाद लेके जाए। तो महाराज जी बोले समुद्र में अगर मंथन हम भाई मिलके कर लें और अमृत निकाल लें तो सब अमृत पी लें, फिर क्या होगा? बोले फिर चाहे जितनी रोज तलवारें बजाएं और रोज पिटाई हो लेकिन मरने वाला कोई नहीं। दैत्यों ने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो। दैत्यों ने कहा आओ निकाल लो, पीना तो हम ही को है। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति बड़ा होशियार होता है, अगर तुम्हारे फायदे की बात करे तो सावधान हो जाना, वो फायदा पहले तुम्हारा ही बताएगा, अपना छिपाए रहता है। फिर क्या था, चले कैसे होगा? बोले भाई समुद्र मंथन कोई मट्ठा का मटका थोड़ी ना जो मत ले आओ, समुद्र है वो, क्षीर सागर को कैसे मथेंगे? बोले अब वो सब हमारी व्यवस्था, आप तो तैयार हो जाओ, क्या करना है? बोले बासुकी नाग की रस्सी बनाएंगे, मंदराचल पर्वत की मथानी। चलो भाई बासुकी नाग से बात हुआ, मत हो गए? बोले अच्छा तुम लोग अमृत पियो, हड्डी हम अपनी तोड़वावे, अमृत पियो तुम, हड्डी टूटे हमारी। बोले ना ना अमृत में आपको भी हिस्सा मिलेगा। तो फिर ठीक है मंदराचल पर्वत, बोले चलो लावे। मंदराचल को उठाने चले तो उठाया, लेकिन गणेश जी का पूजन नहीं किया। अब गणपति बप्पा नाराज हो गए, विघ्नेश्वर, तो हाथ से छूट गया और 2-4 हड्डी तोड़ता हुआ गिर पड़ा। अब दैत्य तो किनारे खड़े होकर बोले हमको भैया मंथन मंथन नहीं करना, तुम ही ले लो। इतना भारी पहाड़ कौन हाथ पैर तोड़वावे? देवता ने भगवान श्रीमन नारायण प्रभु का ध्यान, भगवान प्रकट हो गए, बोले भैया तुम ना लड़ो, हम इसको लिए चलते हैं। और भगवान ने सहज में उठा करके गरुड़ पर रख लिया और लेकर के समुद्र तट पर आ गए। अब बासुकी नाग रस्सी बनी। भगवान ने विचार किया कि जो मुख की ओर लग जाएगा उसकी विडंबना हो जाएगी। ये जो दैत्य आज काले काले हैं ना, पहले नहीं थे, गोरे गोरे थे, काले बाद में पड़े। क्यों पड़े? समुद्र मंथन से। तो भगवान ने विचार किया जो मुख की तरफ लगेगा उसकी तो विडंबना हो जाएगी। तो भगवान ने कहा ए देवताओं एक काम करो, तुम लोग श्रेष्ठ कुल के हो, मुख की ओर लगो, तुम क्यों सर्प के अहि के अमंगल भाग को पकड़ोगे? दैत्यों ने कहा तो महाराज हम भी कोई नीचे खानदान के नहीं है, ठीक है ना, और हम इस सर्प के अमंगल अंग को हम नहीं पकड़ेंगे, हम मुंह की तरफ ही पकड़ेंगे, नहीं मंथन हो जाए भाड़ में चला जाए। भगवान ने कहा तो नाराज क्यों हो भाई? भैया तुम ही बड़े बाप के बेटा बन जाओ, तुम ही लग जाओ। अब भगवान तो चाहते थे। तो भैया बड़ा बनने में बड़ा सा जब मंथन चालू हुआ ना,
तो इतना विष फुफकारता है कि गोरे गोरे दैत्य सब उसकी फुफकार से जल जल के करिया पड़ गए। बड़ा बनना अच्छा नहीं होता, बड़ा बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है बड़ा बनने में, छोटे में बड़ा फायदा है। तो जैसे ही मंदराचल को समुद्र में छोड़ा, डूबता चला गया क्योंकि आधार नहीं था। तब भगवान ने कच्छप रूप धारण करके उस मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। बोले कच्छप भगवान की। और जिस समय मंदराचल भगवान की पीठ में रगड़ हुआ तो भगवान को खुजली, ऐसा लगा खुजली हुई तो भगवान को निद्रा आ गई, इतना शांति प्राप्त हुई। और इस प्रकार जब समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे प्रथम कालकुट विष निकला, सबसे पहले ही जहर निकल पड़ा। अब जहर को दे पहले तो दौड़े सब, अमृत निकला, जो पकड़ा जो फुफकार उसकी निकली विष की तो सब छोड़ के दूर खड़े। बोले भैया हमको नहीं पीना, ये देवता पहले पी नहीं बड़े हैं। देवता क्या है? बोले हम ही फालतू उनका, अब संकट आ गया कौन ले। नारायण भगवान ने कहा एक काम करो, भोले बाबा के पास चले जाओ। वही एक ऐसे हैं जो सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सब देवता गए, आसुतोष तुम औधर दानी, आरती हरौ दीन जन जानी। ये प्रभु आप ही। भोलेनाथ ने कहा भाई तो क्या करें, विष पी ले। बोले सरकार ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा संकट मिटाओ। अच्छा ले आओ। महादेव है, देवादिदेव महादेव भोलेनाथ। विष को लेकर के भगवान ने विचार किया कि मैं इसको पान कर लूंगा तो मेरे हृदय में मेरे प्रभु श्री सीताराम जी विराजमान है, मेरे सरकार को बड़ा कष्ट होगा इस विष के हलाहलता से, बहुत कष्ट जाएगा। और यदि वमन कर दिया तो समस्त त्रिलोक की नष्ट हो जाएगी। तो क्या करें? जब कोई मार्ग नहीं दिखा तो राम नाम का आश्रय लिया। रा कहकर मुंह खोला और विष को गिराया और मां कहकर बंद कर लिया। राम नाम के बीच कंठ में टिका लिया। भोलेनाथ नीलकंठ हो गए। बोले नीलकंठ महादेव की। विष को राम से जोड़ दिया तो भोलेनाथ को विश्राम मिल गया। बोले शंकर भगवान की। महाराज जी ऐसे भूत भावन ने, अब भोलेनाथ को वैसे तो हम भजन सुनाने के मूड में थे, लेकिन सुनाएंगे तो आप लोग उठ के जाए लगी हो जन्म उत्सव भैया नहीं, तो कथा ही सुना ले, है ना? नहीं फिर घड़ी सब लोग देखने लगते हैं। हमको तो बड़ी चिंता है कि कथा हम कैसे पूरी करें। तो महाराज जी इसके पश्चात रत्न निकलना शुरू हुए। कामधेनु गौ निकली, संतों को दे दी गई। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग चला गया। अड़मादिक सिद्धियां इत्यादि सब धीरे धीरे निकलती गई। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण ने धारण कर लिया। भगवती श्री लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ समुद्र मंथन से। तो अब प्रश्न ये उठता है क्या लक्ष्मी इसके पहले नारायण के साथ नहीं थी क्या? बोले थी, लेकिन यहां से प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए नारायण ने वही छोड़ दिया था। नारायण की तो वामांग में विराजित रहने वाली सदा सर्वदा श्री लक्ष्मी वही रहती, अलग नहीं। पर ये लीलाएं कैसे पूरी होंगी? हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु, हमारे भगवान लीला करते इसीलिए कि हम ये चरित्र को गाते रहे। ए भैया इनका कोनो बैंक में जमा करवाओ। एक तो पुरानी बस्ती में चौरसिया मोहल्ले में कथा थी तो बैंक खुली जाए, चिल्ड्रन बैंक, भले ना ब्याज देवी तो कुछ दिन का तो जमा कर ले कथा के समय तक का। ये चिल्लर जमा कर ले, हम नोट ना ले बदले में उनसे, ब्याज ना दे बहुरिया के रूप में या दामाद के रूप में, हमारे हमका वापस कर दे, लेकिन कथा तक तो जमा कर ले। दादा भाई खुलवाइए एक तो बैंक। ये चिल्लर या समय चल नहीं रही बिल्कुल, बड़ा उधम मच रहा है। महाराज जी भगवती लक्ष्मी को देख करके सबकी लार टपके लगे। लक्ष्मी का देखा तो अच्छे की लार टपका थी। मुंह से चाहे जितना कहे हम नहीं छुई, हम नहीं छुई, पर अंदर सर्वे गाढ़ा कांचनम मास्ती चाहिए हमें को। जितने बाबा से सब चिमटा गाड़ के बैठ गए, हमारे बियाह नहीं से हुआ चाहिए। एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता, जट गए सब। भोले बाबा फक्कड़ बाबा बैठे हैं, भगवती लक्ष्मी के हाथ में वरमाला है, चल पड़ी। सबसे आगे राजा बलि बैठे।
पर बलि ने भगवती के स्वरूप को नहीं देखा। देखिए, ध्यान रखिए, मुख में ही माया है और मुख में ही आसक्ति है। आसक्ति माया ही संकट में डालती है, चरणों में कृपा शक्ति है। तो अपने इष्ट का दर्शन करें, अपनी जननी का दर्शन करें, अपनी बहन का दर्शन करें, अपनी गुरु माँ का दर्शन करें, तो सदैव चरणों का दर्शन करना चाहिए, ना कि मुख का। मुख में आसक्ति है, चरणों में कृपा शक्ति है। भगवान का भी दर्शन करें तो सबसे प्रथम चरणों का दर्शन करें। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है, सबसे पहले आरती चरणों की उतारी जाती है। बहुत सारे लोग आरती घुमावत रहा था, कुछ नहीं पता चल रही आरती। अरे भैया, ऐसा नियम थोड़ी ना है। रगड़े पड़े हैं, घंटा भर आरती झंडा बंदा बज रहा है। 4 बार चरणों में, 3 बार नाभि में, 3 बार वक्ष हृदय स्थल में, 1 बार थोड़ी में, 1 बार मुख की, 1 बार मत्थे की, और 14 बार पूरे सर्वांग शरीर की आरती उतारनी चाहिए। शास्त्र का नियम है। बाकी तुम घंटा झोला हिलावत रहो, होने वाला कुछ नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती का ये प्रधान नियम है। 4 बार चरणों की आरती करना चाहिए, चरणों में कृपा शक्ति है। 3 बार नाभि कमल में, 3 बार वक्ष स्थात हृदय में, ये हो गई 10 बार। 11वीं बार थोड़ी की, 12वीं बार मुख की, 13वीं बार मस्तिष्क की, ये 13 और 14 27 बार आरती भगवान की उतारना चाहिए श्री विग्रह की। इसके अलावा कोई आरती की आवश्यकता नहीं है। इसको निराजन कहते हैं। तो ये भगवत कृपा। खैर, नियमता तो चरणों में भगवान की कृपा शक्ति विद्यमान है। बलि ने चरण क्यों देखे? क्योंकि जिसको गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है वो कभी भटकता नहीं है। गुरुदेव ने कहा है, बेटा ध्यान रखना, तेरा लक्ष्य अमृत है, ना कि लक्ष्मी। भैया, कामधेनु को छोड़ करके गधी कौन चाहेगा? चाहेगा? उसी प्रकार लक्ष्य तेरा अमृत है, ना कि भगवती लक्ष्मी। लक्ष्मी तो नारायण की है और तेरी जननी है, तेरी बहन हो सकती है। लक्ष्मी पुत्री बन सकती है, लक्ष्मी माँ बन सकती है, बहन। पति तो नारायण है, और जो लक्ष्मी का पति बनने का प्रयास करता है तो फिर क्या होता है? बोले नारायण सामने से खींच ले जाते हैं और तुमको मत्था पकड़ के रोना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी को पुत्री मान लो, लक्ष्मी के पुत्र बन जाओ या बहन भाई बन जाओ। पति तो नारायण ही है, और ज्यादा तुमने गड़बड़ घोटाला किया, लक्ष्मीपति बनने की कोशिश किया, तो फिर जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए बलि ने नहीं देखा। भगवती लक्ष्मी सबका दर्शन करते हुए आगे बढ़ रही हैं। दुर्वासा बाबा बैठे हैं, बोले बड़े तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन गुस्सा इनकी नाक में रखा रहता है। गुस्सैल व्यक्ति के बाद लक्ष्मी नहीं जाती। आगे बढ़ी, भोले बाबा को देखा, कितने भोले वाले हैं और कितने सुंदर हैं। गौरांग है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। पर बड़ा अमंगल भेष है इनका। भेष नाम मंगल भेष नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा, प्रणाम किया, बाबा तुम ठीक, हम ठीक। पर जिस समय भगवान श्रीमन नारायण प्रभु को देखा, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि। सब मंगल है, सब मंगल है, लेकिन एक कमी यहाँ भी है। क्या? मम न आकांक्षी, मेरी कामना नहीं है। घंटा भर से सामने खड़ी, मेरी ओर देखा तक नहीं। लेकिन ये अवगुण नहीं, ये भूषण है, ये दूषण नहीं है। ऐसा विचार करके लक्ष्मी जी ने माला पहना दिया। क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव जो देखता है, मैंने निवेदन किया, बोले तुम देखते रहो, जो नहीं देखता उसी की ओर बढ़ती हैं। और श्रीमन नारायण प्रभु लक्ष्मी जी को कभी नहीं देखते, और सदैव लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं। क्यों दबाती हैं? पतियों के फायदे की कहो बात बता दे। पतियों के फायदे की बात बतावें। जो पत्नियां अपने पति के चरण दबाती हैं ना, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अब क्यों?
नहीं नहीं, माताओं का भी इसमें पक्ष है, क्योंकि पति की जो पिंडलियां होती वहां शुक्र का स्थान है, सुख का। और जब वो चरणों से दबता है, माताओं के इन यहाँ पर मणिबंध है और यहाँ पर धन का स्थान है, तो जब दबाव पड़ता है तो धन आकर्षित होता है। इससे चाहे दूही हाथ मारे, आइस ना मारे कि हड्डी टूट जाए, मारे का मतलब दबाए। पर हमारी संस्कृति, देखो भैया, चरणों में ही नारायण का वास है। चाहे जितने बड़े देवता हो, पैरे छुओ, अच्छा लागे तो भला को कर मूड़ पूज ले, है ना। गुरु जी आ जाए, महाराज जी आ जाए, को आ जाए, अब पैर पूजे के बजाय तुम मूड़े में पूजे लागो उनके शर्मा तो नाराज ही नहीं है। पर चरण पूजो, कितना भी क्रोध में हो, भैया अबे नहीं कन्हैया आए, अबे नहीं आए, अबे कंस आतंक ना मचावे, अबे तो बहुत टाइम है। जय हो प्रभु। हाँ हाँ बस बोले भक्त वत्सल भगवान की। अबे जन्म में तो टाइम है, तो पहले आ गए। नहीं नहीं, आप डरो नहीं, भगो नहीं, अबे बहुत समय है कथा में। नहीं, इतना भी समय नहीं है कि 10 बज जाए, हम घरे भी भेजेंगे। तो महाराज जी भगवान का पाणिग्रहण संस्कार हुआ। आप समास विधि से कथा कहते हैं। और अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। जैसे प्रकट हुए वैसे ही दैत्यों ने इशारा किया और झपट्टा मार के